तो फ्रेंड्स अभी मिलवाने लेके चला हूं नयन सर के साथ। थोड़ा सर आप मुझे अपने बारे में और मेफेयर हाउसिंग के बारे में बताना चाहेंगे सर। 1964 8 सितंबर को ये कंपनी मेरे पेरेंट्स ने स्थापित की थी। मैं खुद मेफेयर के साथ 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एक चीज सुनी है, आपने 5000 से ज्यादा फैमिलीज को घर दिलाया है। बस वो एक्सपीरियंस से हिम्मत आती है कि अगले 10 साल में 50,000 घर दूँ। तो आप ऐसे इकलौते डेवलपर है जिन्होंने विरार में खुद का आरएमसी प्लांट डाले 22 एकड़ की टाउनशिप को आपके सपने को डिजाइन करने के लिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं अलग अलग आरएमसी प्लांट से अगर कंक्रीट खरीदूंगा तो मैं कंक्रीट की क्वालिटी कैसे रखूंगा। तो हमने हमारे खुद के 2 आरएमसी प्लांट्स यहाँ लिए। तो आज हम विरार रश में मेफेयर हाउसिंग की 22 एकड़ की टाउनशिप को विजिट करने और मिलवाने लेके चलने वाला हूं डॉक्टर नयन शाह सर के साथ, जो मेफेयर डेवलपर के चेयरपर्सन है और 59 इयर्स की लेगेसी को होल्ड करते हैं। तो चलो चलते हैं डॉक्टर नयन शाह सर को मिलने के लिए। और हाँ, इस प्रोजेक्ट में आप अपना 1 BHK या 2 BHK विजिट करना चाहते हैं या तो बुक करना चाहते हैं तो फटाफट नीचे के नंबर पे कॉल करो और प्रोजेक्ट का ब्रोशर कॉस्ट शीट मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, ब्रोशर कॉस्ट शीट डाउनलोड कीजिए और आज ये प्रोजेक्ट विजिट के लिए। तो फ्रेंड्स, हाउसिंग बाबा कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है, प्लीज ये चीज नोट कर दीजिए और चलते हैं डॉक्टर नयन शाह सर को मिलने के लिए। थैंक यू सर, कैसे हो? मैं सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो थोड़ा सर आप मुझे अपने बारे में और मेफेयर हाउसिंग के बारे में बताना चाहेंगे सर। बिल्कुल, जैसे आपने कहा 1964 8 सितंबर को ये कंपनी मेरे पेरेंट्स ने स्थापित की थी। बहुत अच्छा लगता है कि 59 इयर्स कहाँ गए, ऐसे लगता है परसों ही कंपनी का जन्म हुआ था जी। मैं खुद मेफेयर के साथ 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। ओहो सर, तो सर 44 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, क्योंकि ऐसा आज तक मुझे कोई पर्सन नहीं मिला है जिसके पास 44 इयर्स का रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस हो। करेक्ट। और उसके पहले भी मेरे पिताजी, मेरे मदर जब भी वो साइट पे जाते हैं तो बच्चा भी होता तो साथ में ले जाते हैं, बिठा के बोलते हैं जरा कोको कोला पी, देख क्या हो रहा है। ऐसे करके उन ज़माने में कोको कोला रहा करता था, बाद में बीच में बंद पड़ गया था, फिर वापस आया था। तो बचपन से खून में ही आ गया है कि रियल एस्टेट है। और एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहा है, बहुत ही फुलफिलिंग रहा है। वो इस वजह से कि अब तक जितने घर डिलीवर किए हैं वो कस्टमर्स की खुशी से ही हमारी खुशी बन रही है। ओहो सर, मैंने एक चीज सुनी है, आपने 5000 से ज्यादा फैमिलीज को घर दिलाया है। मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा होगा सर आपका, थोड़ा वो भी डिस्क्राइब करेंगे? बस वो एक्सपीरियंस से हिम्मत आती है कि अगले 10 साल में 50,000 घर दूँ। ओहो वाह सर, तो मतलब इतना, मतलब आपको इतना क्रेडिट मिलता होगा क्योंकि घर एक सपना होता है हर एक के लिए। मैंने भी जितने फ्लाइट हमारे यहाँ बेचे हैं वो आंखों में मुझे खुशी दिखती है जब वो बुक करवाते हैं फ्लैट, वो अपना स्ट्रगल बताते हैं। तो आपने तो कितने कस्टमर्स को मिले होंगे और आपने, मैंने सुना है कि 55 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन डिलीवर किया है अब तक। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी आप तो साउंड है, वो भी मैंने सुना है। तो थोड़ा बताना चाहेंगे आप अपने साइट पे किस तरीके इतना बड़ा काम करते हैं? भाविक, कैसा है कि रियल एस्टेट इज, जैसे लोगों को खाली बिल्डिंग दिखता है ना, तो बिल्डिंग स्ट्रांग क्यों होती है? क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। ऐसे हर एक डेवलपर की जो फाउंडेशन है वो रेती, सीमेंट, स्टील नहीं है। उसके साथ साथ टाइटल क्लियर होना चाहिए, आपका प्लान प्रॉपर अप्रूव होना चाहिए, आपके रेरा कारपेट एरिया पे क्लैरिटी रहनी चाहिए, और साथ साथ में हम किस तरह से क्वालिटी को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैं अपने विरार की 22 एकड़ की टाउनशिप के बारे में कहूँ जी जी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं अलग अलग आरएमसी प्लांट से अगर कंक्रीट खरीदूंगा तो मैं कंक्रीट की क्वालिटी कैसे रखूंगा। कंक्रीट तो एक फंडामेंटल पॉइंट है कोई भी बिल्डिंग का। सही बोल रहे सर। तो हमने हमारे खुद के 2 आरएमसी प्लांट्स यहाँ लिए। तो आप ऐसे इकलौते डेवलपर है जिन्होंने विरार में खुद का आरएमसी प्लांट डाले 22 एकड़ की टाउनशिप को आपके सपने को डिजाइन करने के लिए। नॉट ओनली दैट,
हमारे पास जो हमारे जो वर्कर्स है ना, वो सारे 800-900 वर्कर का हमने प्रॉपर वर्कर कॉलोनी किया है। ओहो। आप अगर देखोगे ना तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि एक रात मुझे यहाँ भी रुकना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वाह। और हर एक वर्कर का गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको BOCW, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अटल योजना कहते हैं, हर एक जन रजिस्टर्ड है। तो राइट फ्रॉम द वर्कर टू द अल्टीमेट डिलीवरी, ये सारे चीज़ को हमने कंबाइन किया है। और पाइलिंग भी हमने किया, तो हमने पाइलिंग में भी देखा कि हमारा खुद का RMC लगे, और स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ हमने वो पाइलिंग किया। तो मतलब क्या है कि मैंने ये सोचा कि शायद जब मेरा लड़का जब वो 80 साल का होगा, मतलब आज से 50-60 साल के बाद जब वो उसके पोते को यहाँ लेके आएगा, तो वो क्या बताएगा कि तुम्हारे दादा ने ये बिल्डिंग बनाई थी, तो वो कहना चाहिए कि ये तो ऐसी लगती है कल ही बनाई। सर लिटरली मैं आपके विजन को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना करना, और जब मैं इस टाउनशिप में आया था तो रोड, रास्ते सब कुछ डेवलप्ड है। ऑलरेडी डेवलप करने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, क्योंकि जस्ट अभी जो टावर हम लोग सेल कर रहे हैं, जिसमें अभी जस्ट कस्टमर ने बुकिंग करा, उसमें आजू बाजू के रोड सारे डेवलप्ड है। तो पहले आप क्या विजन रखते हो कि टाउनशिप में रोड रास्ते डेवलप करके खुद के एंड पे इतना फंड डाल के खर्चा करके फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, थोड़ा वो विजन भी बताएंगे? भाविक, क्या होता है कि जैसे आदमी यहाँ पे 4000 फैमिलीज है, 4000 फैमिलीज के लिए पानी, बिजली, उसका स्टॉर्म वाटर ड्रेन, तो सारी चीज़ को पहले हमने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लान पे रखा। यहाँ पे 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है। यहाँ का जो पानी कंजम्पशन बाकी लोगों से, अगर बाकी जगह पे 100 लीटर जाता है ना, हमारे यहाँ 60 या 70 ही आएगा, बाकी रिसाइकल होगा। तो कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया ये। इसके अलावा हमने पहले क्या किया कि जैसे जो भी क्लस्टर हम देना चाहते हैं ना, पहले पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो। मतलब उसकी सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, इलेक्ट्रिक के हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेंचेस है। जो BMC अभी ट्रेंचेस कर रही है ना, तो हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में जब तेरे साथ मैं साइट विजिट करूंगा ना, तो दिखाऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक का ट्रेंच है। मतलब एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड इजीली बाय द फेडरेशन इवन आफ्टर व्हेन वी हैव हैंडेड ओवर टू देम। ओहो। और प्लस आपने स्मार्ट होम का एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें आप 1 BHK के साथ AC और मॉड्यूलर किचन अभी थोड़े टाइम के लिए फ्री का ऑफर्स दे रहे हैं, राइट सर? बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। AC का ऑफर प्लस फर्नीचर अप्लायंस का ऑफर प्लस मॉड्यूलर किचन का ऑफर मिल रहा है, वो भी आपको मेफेयर हाउसिंग में। और सर थोड़ा मुझे टाउनशिप के बारे में नॉलेज देंगे व्यूवर्स को, टाउनशिप क्या होता है और टाउनशिप का विजन कैसा होता है? देखिए, टाउनशिप में क्या हो जाता है कि एक है बिल्डिंग लेवल एमिनिटी, एक है क्लस्टर लेवल एमिनिटी, और एक है टाउनशिप लेवल एमिनिटी। तो आदमी को जब एक हफ्ता होता है ना, तो रोज क्लब हाउस उसको जाके एंजॉय करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, उसके बिल्डिंग के अंदर ही हमने जिम और एक क्रैश दे दिया। फिर उसको और आधे घंटे का टाइम है तो उसके लिए पोडियम है, और टाइम है तो उसके लिए क्लब हाउस है। तो डिपेंडिंग अपॉन हिज टाइम एंड डिपेंडिंग अपॉन हिज पैशन, एट एवरी लेवल देयर इज एन एमिनिटी दैट वी हैव गिवन हियर। मियावाकी फॉरेस्ट है, 850 झाड़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा लगता है। जब मतलब ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे एक अलग लेवल का ही होगा, मैंने तो चेक किया नहीं है, बट इट विल बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ऑलरेडी यहाँ पे 450 झाड़ है, देखा प्लस इतने, तो ग्रीनरी, सोलर पावर और कितनी सारी चीज़ें जो हमने करीब अगर गिनने जाऊं तो मिनिमम 30 to 35 या 40 एमिनिटीज अपने यहाँ पे हो जाएगी, जो हम टाउनशिप लेवल पे या बिल्डिंग लेवल पे हम आज लोगों को दे रहे हैं। यस, वेरी वेरी कूल सर। और एक चीज सर, जो जेनजी क्राउड है वो लोग सोचते हैं रेंटिंग और बाइंग, ये दो के बीच में हमेशा फंसे होते हैं। तो जो अभी नए क्राउड आ रहा है उनको क्या एडवाइस करने चाहेंगे आप सर? मैं कहूँगा सर, देखो रेंट देते हो, रेंट से खाली 10-15% ज़्यादा करो तो आपका EMI बन जाता है। अपने घर में जब अपनी घर में रहते हैं ना, उसका सुकून बहुत अलग होता है। मैं मेरे घर पे आया हूँ,
और जब रेंट का घर होता है तो और किसी का है। हाँ। बच्चा पूछता है कि पापा ये जब देखता है बोर्ड पे नाम उसके फादर का, उसको लगता है हाँ करेक्ट। मुझे कितना अच्छा लगता है। हाँ। तो भले छोटा सा हो, तो हमने अलग अलग टाइप के यहाँ अपॉर्चुनिटीज रखी है। 2 बेडरूम है, 1 बेडरूम है, 1 बेडरूम अफोर्डेबल लग्जरी भी है। अलग अलग टाइप के अलग अलग लोगों को, जो जीवन की शुरुआत करते हैं उसके लिए भी है, जो शुरुआत करके 10-12 साल हो गए उसके लिए भी है, जो 15 साल है उसके लिए भी है। हर एक कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे एक घर का ऑफर रखा है। मतलब कोई भी कैटेगरी बायर आएगा मेफेयर में तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, घर बिल्कुल। का चाबी लेके ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। जी जी सर। तो सर ये विजन का मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको? सर ऐसा है कि मेरा खुद का जन्म है ना 1960 में एक 80 फुट के रेंटेड होम में हुआ था। ओ हो। तो उसके बाद की जर्नी इतने लेवल तक, मतलब तो उस दिन से एक चीज़ हमेशा रहता है कि जब हम थोड़े सालों के बाद हमारे खुद के घर पे गए थे, हमें कितनी खुशी लगी थी। तो सोचा कि ये जो बिल्डर का काम है ना, वो नॉट ओनली सोशल सर्विस भी मैं कहूँ तो गलत बात है, फॉर प्रॉफिट है, पर इसमें एक बहुत बड़ा नोबल ऑब्जेक्टिव है कि हम घर देते हैं। पहले तो मेफेयर की लेगेसी 59 ईयर्स की। जी जी। हमेशा समझता हूँ कि मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे ये नाम को संभाल के रखना है जी। ये नाम डे बाय डे रोशन होना चाहिए। और हमारे काम से ना कि हमारी खुद की बिल्डिंग और हमारी टाउनशिप अच्छी बने, पर इसको केस स्टडी और एग्जाम्पल करके और हंड्रेड्स ऑफ बिल्डर्स शुड गेट एंकरेज एंड डू समथिंग लाइक अस और इवन बेटर देन अस। और जब दूसरे बिल्डर हमसे बेटर करते हैं ना, हमको उससे भी ज़्यादा और खुशी आती है, क्योंकि एक रेस चालू हो जाती है, हेल्दी रेस, हेल्दी कॉम्पिटिशन। हाँ। एक हेल्दी रेस चालू हो जाती है कि भाई अब अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें। सो दिस इज द होल मोटिवेशन। क्योंकि सर 59 ईयर्स की लेगेसी को बरकरार रखना, क्योंकि पहले की बात करूं तो मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा था कि तब तो लोन भी डेवलपर को बैंक नहीं देती थी। करेक्ट। होम लोन भी नहीं मिलता था। सबसे पहला होम लोन चालू हुआ था 18% के इंटरेस्ट रेट के साथ। करेक्ट। ठीक है, मे भी तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो मतलब वो टाइम से लेके अब के टाइम तक इतना बड़ा विजन रखना, मतलब ये मोटिवेशन टू ऑसम है सर, रियली टू ऑसम है। इसमें ना भाविक, हमने खाली 3-4 सिंपल प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखा है। कस्टमर को हमेशा अपना भगवान मानो, उसको कमिटमेंट देने से पहले 2 बार सोचो, दिया तो कंप्लीट करो। तीसरा, वो जो हमारा घर लेता है ना, वो घर लेने के बाद 5 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो वो घर की कीमत में और कोई प्रोजेक्ट हो, उसको लगना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट मिनिमम 10 to 20% ज़्यादा भाव से बिक रहा है। तो उसका आई कॉल दैट सारा सेफ, एप्रिशिएटिंग, रिलायबल एसेट। एंड सर थोड़ा मुझे मेफेयर हाउसिंग का भी फ्यूचर प्लान्स बताना चाहोगे सर, और व्यूवर्स को भी पता चलेगा फ्यूचर में क्या नए डेवलपमेंट्स आप लेके आएंगे मुंबई लेवल पे। मुंबई में तो जैसे भाविक तू जानता है कि रीडेवलपमेंट ही आज ज़्यादातर हो रहा है। हाँ। तो अभी तो जो 3rd जनरेशन आए हैं, हाँ। आदित्य हाँ। एंड अनय, हाँ। दे हैव ऑल्सो जॉइन द बिजनेस। जी। तो उनका विजन एक अलग लेवल का है कि हमें सभी लेयर्स में हमें काम करना है। सो बैंड्रा, दादर, बोरीवली, ये अलग अलग जगह पे इवन वी आर प्लानिंग टू डू क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब क्या कि 4000 मीटर से ज़्यादा बड़ा प्लॉट। ओके। तो इसमें 2-3 सोसाइटीज़ को भी कंबाइन करके डेवलप करना। तो एक अलग लेवल पे ही हम देख रहे हैं कि मेफेयर को आगे लेके जाना है। सर थैंक यू, रियली थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया और हाउसिंग बाबा के व्यूवर्स को भी इतना टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ों का गाइडेंस दिया। हम रियली ऑनर है आपके लिए। मैं एक चीज़ हाउसिंग बाबा के लिए कहना चाहूँगा जी सर। कि आप जो डेडिकेशन से आप हमारा प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, जी जी, तो आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, एंड वी अश्योर यू दैट इन एवरी मैनर दिस कॉन्फिडेंस विल बी मेट विद रियलिटी। वाह सर। नहीं सर, आपका विजन मैंने अभी जो सुना और आपने जो अब तक किया है, बेसिकली वो विजन को मैं रियली सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम डेवलपर्स है जो इतना बड़ा विजन को कंप्लीट करने की
शिद्दत से चाह भी रखते हैं। रियली थैंक यू सर, रियली थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो? इस प्रोजेक्ट को आप विजिट करना चाहते हैं ना, तो फटाफट नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ये प्रोजेक्ट विजिट के लिए। और ई ब्रोशर और कॉस्ट शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हाउसिंग बाबा कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है, न तो आपसे कोई लोन का चार्ज लेता है। तो फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत और लाइक किए बगैर फ्रेंड्स कहीं मत जाना, इससे हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है।